तो एनएफएसयू बहुत हो रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं एनएफएसयू की रोचक तथ्य क्या क्या है। पहली चीज तो ये है कि भाई ये ना एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। समझ लो इसको कितना बड़ा स्टेटस मिला है। 2020 में इसको एस्टेब्लिश किया था। हालांकि ये पहले से एस्टेब्लिश था। इसका नाम था गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ, जो जैसे ये नाम है फॉरेंसिक साइंस, ये सेम नेम था, गुजरात लिखा हुआ था बस। इसके बाद 2020 में एक एक्ट आया जहां पर गुजरात को हटा के हमने इसे नेशनल कर दिया। ठीक है, और इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको यहाँ पे दिया गया स्टेटस। ये हर किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता है। और मैं आपको बता देता हूं, दुनिया की एकमात्र ये पहली यूनिवर्सिटी है किस चीज के लिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। और पता है आपको, यहां से जो साइंटिस्ट बन के जाते हैं ना, वो दुनिया में फॉरेंसिक साइंस के लिए वर्क करते हैं दुनिया में। अब इनकी आगे की मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। ठीक है, देखो 2025 में ये वैकेंसी निकली थी आपसे पहले, यानी कि जो हमारी अभी वैकेंसी है ना, वो उससे पहले ये वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पे वही डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सब की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये सब। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि अभी तक जो इसकी अपडेट है वो ये है, कितने फॉर्म भरे गए। 18 जनवरी 2026 जो इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, 604, 1871, 54, 455, ठीक है, 610। और किसी किसी में तो यहाँ पे कैटेगरी में फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। किसी किसी कैटेगरी मतलब एससी एसटी में तो यहाँ तो फॉर्म ही नहीं भरे गए भाई। ईडब्ल्यूएस में तो फॉर्म ही नहीं भरे गए इन पोस्ट में। डेप्यूटी इंजीनियर मैं मानता हूँ, इसमें एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, पोस्ट भी एक ही थी, तो लोग नहीं भर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो भाई, फॉर्म ही नहीं भर रहे या फिर ये लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी पोस्ट आई थी सेम उसकी, उसके बाद ही तो यहाँ पे उसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको पता है 10th या 12th मांगते हैं। तो यहाँ पे 3250 बच्चों ने यहाँ पे भरा था, 24 पोस्ट थी। ओके, यहाँ पे इन्होंने बता रखा कि इतने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, तो 3250 भी काफी अच्छा खासा नंबर होता है। ये इसकी लास्ट अपडेट है जो आपसे पहले भर्ती आई है। अब हम चलते हैं 2022 की भर्ती। कोई डिटेल एडवर्टीजमेंट नहीं दे रखा इन्होंने, सिर्फ ये काट के दे दिया और बोला भाई इससे ही काम चला लो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसका सिलेबस सिलेबस दे रखा, पूरा फर्जी सिलेबस, कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो इन्होंने बोला स्क्रीनिंग टेस्ट 300 नंबर का है जी। किसकी, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सेक्शन ऑफिसर की। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर देखा तो वो 100 नंबर का निकला भाई। और इन्होंने 300 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 100 100 100। पहली बात तो भाई, तुम्हें अगर मैथ नहीं पता, तुम 100 क्वेश्चन को 3 में कैसे डिवाइड कर सकते हो, वो भी इक्वल पार्ट में। तुमसे हो जाता होगा भाई, हमसे तो नहीं हो पाता। हम तो क्या बोलते हैं, एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको भाई, हम इतना आगे तो नहीं बढ़े। ठीक है, शायद आप बढ़ गए होंगे कि भाई 300 को 100 क्वेश्चन को आप 30 मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप इनकी कट ऑफ में जाओगे, कट ऑफ बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही। 350 का पेपर है, 119 कट ऑफ बता रखी है भाई, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मैश करके रखा हुआ है। तो 2022 का आपका ये है। इसका एग्जाम कब हुआ था, सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और यहाँ पे असिस्टेंट, इन तीनों पोस्टों का जो एग्जाम था वो 31 मार्च 2024 में हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या थी इसमें, यहाँ पे 21/5/2022। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, 21/5/2022 इसकी लास्ट डेट थी। 31 मार्च 2024 में इसका ये पेपर होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट जो था, फाइनल रिजल्ट डीवी का, डीवी तो उन्हीं का होगा ना जो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो 1 अक्टूबर 2024 में आ गया था। 1 अक्टूबर 2024 में, 31 मार्च को पेपर हुआ, मार्च तो आप खत्म ही समझो। और 1 अक्टूबर 2024 को फाइनल रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो ये है। अब इस पोस्ट में आप देखोगे 3 पोस्ट और है, एक अकाउंट्स ऑफिसर है। ठीक है, एक यहाँ पे अकाउंट्स कम अकाउंटेंट कम ऑडिटर है, सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर। इसका तो एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक। 2022 की ये वैकेंसी है, इसका तो एग्जाम ही नहीं हुआ है अभी तक। अब इसका एग्जाम कब है बताऊं आपको, 2 दिन बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम डेट आ गई, अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट कम ऑडिटर, सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर। यहाँ पे देखो आप, ये है पोस्ट। ठीक है, इसका एग्जाम 2022 की भर्ती है ये, इसका एग्जाम ये आपका परसों है। अब ये परसों एग्जाम है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो आप चौंक जाओगे भाई, एक ही दिन में सब कुछ है। मतलब एक दिन का मैं आपको बताता हूँ,
इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा, ये एग्जाम डेट है। अब ये जो एग्जाम है ना, इन पोस्ट का एग्जाम क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ये आपके असिस्टेंट में भी है, सेक्शन ऑफिसर में भी है और आपका डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर में भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। 1 मार्च 2026 को 10 से 11:30 के बीच में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। अगले दिन आपका यहाँ पे 2/3/2026 को भाई रिटर्न टेस्ट है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन अगले दिन है, अगले दिन 9 से 10:30 के बीच में। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोलता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है। अब एक दिन में आपका यहाँ पे, पहले दिन में आपका यहाँ पे क्या है भाई, पेपर है, स्क्रीनिंग। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कैंडिडेट इन द रेशियो 1:10, जो 1:10 हम लेंगे और उसका रिटर्न टेस्ट लेंगे और भाई अगले दिन टेस्ट है। मतलब भाई 10:30 11 बजे बच्चा पेपर देगा और उसका पेपर चेक भी हो जाएगा भाई, या तो फिर 20 बच्चे होंगे उसमें, 50 बच्चे होंगे, ऐसे ही हो सकता है, तभी पेपर चेक हो सकता है। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ये पता नहीं चल रहा है भाई। तो यहाँ पे अगले दिन पेपर है, अगले ही दिन आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अगले दिन रिटर्न टेस्ट दोगे और बताओ एक और बात, इसी दिन शाम को फिर आपका यहाँ पे वो हो जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। देखो शाम को 2/3/2026 को, 2/3/2026 शाम को आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, शाम को ही। भाई पहली बात तो या तो ये 2-2 3 दिन बच्चों ने भरा हुआ है ये पेपर, तभी ये पेपर चेक हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कोई वो नहीं दे रखा है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, या तो भाई 50-100 बच्चे 150 बच्चे भी होंगे, क्या पेपर कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पहली बात तो, ठीक है। और अगले ही दिन भाई मेंस एग्जामिनेशन। अगर इतना तेज एसएससी या फिर यूपीएससी और होता तो भाई हमारा देश कहाँ होता, सोचो आज की डेट में, जहाँ पे अगले दिन मेंस एग्जामिनेशन हो जा रहा है। और अगर यहाँ पे हो रहा है इसका मतलब ये हो सकता है, तो बाकी जो एजेंसीज है वो क्यों नहीं कर रही है, यानी कि वो काम चोरी कर रही है भाई। एनएफएसयू बहुत तेज है, इसका मतलब यही हो सकता है। या तो फिर ये हो सकता है कि भाई पहले से सिलेक्टेड है बंदे, ठीक है। वैसे तो नहीं होगा खैर, क्योंकि अब जब ये लोग इतना सब कुछ निकाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत डरता ही है इंसान, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब आप ये समझ लो खुद ही कि भाई अगले दिन ही मेंस एग्जामिनेशन है, शाम को ही यहाँ पे आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। तो ये बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला परसों एग्जाम है आपका, इससे हम लोग ये डिसाइड करेंगे जो हमारी ये भर्ती है इसका एग्जाम डेट कब तक होगा। आप इसका भी 2 साल मान के तो नहीं चल सकते, जल्दी हो जाएगा एग्जाम, 1 साल तो आप मान के चलो भाई, 1 साल, ठीक है, ये आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि ये 2022 की भर्ती का है, 2022, 23, 24, 25, 26, 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो, हालांकि ये वाले एग्जाम जो है सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, ये 2 साल में हो गए थे। अब थोड़ी तेज पकड़ी है क्योंकि देखो ये आपसे पहले का है, जो यहाँ पे अभी दिसंबर में आया था ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम हो जाता है मार्च अप्रैल, मार्च में तो होने से रहा, अप्रैल मई जून में, तो उसके हिसाब से हम लोग भी ये मान के चलेंगे कि भाई ये वाला एग्जाम भी ये लोग जल्दी करवा देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम कब तक होगा, आप 1 साल तो मान के चलो मेरे हिसाब से, ठीक है। इस साल इसका एग्जाम हो जाएगा, ओके। और भी इसमें इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 साल के हिसाब से तैयारी करनी है, नीचे लिंक दे रखा है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे आपको जो सिलेबस है पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट का भी पूरे के पूरे फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको चीजें बता दी हैं, फैसला आपका है, आप 1 साल के हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय और जय हिंद।